हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो हमारी क्लास चल रही थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर आज 8 है। 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत जाके हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो को वॉच कीजिए और लेक्चर को कंटिन्यू आगे करिए। ठीक है, देखिए तो हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूल ज्योमेट्री। मैं आपको बता दूं, मैं हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जिससे कि आप जो है उसको पहचान कर एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर सकें। और हाँ, एक आपको सूचना देना चाहता हूं, यदि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल, जिसमें मैं आपको व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करा चुका हूं और उसकी एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद एसपी हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये भी कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए समझते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल यानी 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, क्योंकि देखिए यहाँ पे sp3 है, sp2 में 1s थी एंड 2p थी, इसमें 1s हो जाएगी एंड p की ऑर्बिटल कितनी है 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि शेप, साइज एंड एनर्जी में इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आप जो है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं एंड इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो शेप, साइज एंड एनर्जी में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। प्रत्येक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s ऑर्बिटल का कितना परसेंट पार्ट होता है? 20% पार्ट होता है। पार्ट होता है एंड p ऑर्बिटल्स का कितना होता है? p ऑर्बिटल्स का 75% पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल्स 3 हैं तो टोटल परसेंटेज तो 100 होता है ना, तो उसमें से s ने कितना 25% कवर किया एंड p ने कितना किया 75% पार्ट को मिक्स किया। ठीक है, उसने कवर कर लिया। जिन मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिन मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? उनकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। उनकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है उनकी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। गलत हो, मैं रीच कर देता हूं। उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। उनकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसको क्या बोलते हैं? 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो डैश लगा हुआ है इसको मिनट बोलते हैं। यदि डबल में 2 बार ऐसे लगा होता है तो उसको सेकंड बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? हमारा मिनट है। ठीक है, 100 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, आप क्लियर समझिए, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझेंगे। तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या है? एक हमारा s ऑर्बिटल है और जैसा कि आप जानते हैं p में हमारे ये स्पेरिकल होता है s ऑर्बिटल। p आप जानते हैं क्योंकि p हमारे उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है हमारा px एंड एक होता है py एंड एक होता है pz। p x डायरेक्शन में हो गया px एंड py y डायरेक्शन में हो गया pz, z डायरेक्शन में हो गया। हाँ, एक चीज याद आई, इससे प्रीवियस लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 7 है, उसमें मैंने यहाँ पे उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो उसमें मैंने px तो x डायरेक्शन को यहाँ पे लिखा नहीं था। आप उसमें ये ऐसे लिख लेना है x डायरेक्शन एंड y ऑर्बिटल के लिए y डायरेक्शन नहीं लिखा था, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख लेना। ये मैंने x y वहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से आप लेक्चर नंबर, इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में
जाके वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपने नोट्स में अपने बनाए हो, ठीक है, वहां पे। तो अब देखिए इसमें पी जेड ऑर्बिटल जेड डायरेक्शन में हो गया। अब जब ये तीनों आपस में मिक्स होंगे तो हमारा क्या बनेगा, 4। कितने बनेंगे हमारे, 4। कितने बनते हैं हमारे इसमें, 4 बनते हैं। तो ये देखिए 4, ठीक है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा और इसके बीच में देखिए बॉन्ड एंगल होगा। ये देखिए एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है, एक तो स्पेरिकल हो गई बीच में, और फिर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तीनों डायरेक्शन वाले पी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं आपस में, तो हमारा क्या बनती है, ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनती है। ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर में ये चीज नहीं थी, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। इसकी ज्योमेट्री होती है, उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने इतना जो है अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चलो देखिए अब हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल हमने लिया है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है, ये मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसमें एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन उससे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए CH4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है हमारा, वो हमारा है कार्बन, ठीक है, सेंट्रल एटम है। इसमें क्या पाया जाता है, जिसमें हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसमें हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है हमारा, CH4, और सॉरी कार्बन एटम है, क्या है इसमें, कार्बन एटम, इसमें हमारा सेंट्रल एटम जो है कार्बन एटम है, ठीक है, जिसमें हमारा CH4 में हमारा कार्बन एटम सेंट्रल एटम है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है हमारा 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये देखिए 1s2, ठीक है, 6 है, 1s2 एंड 2s2 एंड 2p, देखिए 2 और 2 4, और अब 6 है तो p में कितने जाएंगे, वैसे p में 6 जाते हैं, बट यहाँ पे 2 ही है तो 2 हमने p को दे दिए, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब हम इसको कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट एंड कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट में शो करेंगे, तब हम इसके लास्ट वाली जो लास्ट वाली ऑर्बिटल होती है, या लास्ट वाली ऑर्बिटल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो लास्ट वाली ऑर्बिटल होती है उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। देखिए 2s2 यानी s ऑर्बिटल ले ली, जिसमें एक ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है एंड p सबसेल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए 2s2 में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हमने एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज फिल कर दिया, जो कि हुंड के रूल का हम फॉलो कर रहे हैं, हुंड के रूल को जो है एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब 2p2 में क्या है, 2p2 में एक 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने लाइन से फिल कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद एक्साइटेड स्टेट आता है। तो एक्साइटेड स्टेट में आप देख सकते हैं, जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी आगे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी p ऑर्बिटल में p सबसेल में क्या होगा, एंटर कर जाएगा। तो p सबसेल में देखिए यहाँ पे पहले पेयरिंग थी, अब ये पेयरिंग खत्म हो गई, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं सबसेल में, लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट वाला सबसेल होता है, उसके जितने उस सबसेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में हमारे एक s ऑर्बिटल हमारा बैकेंड नहीं सॉरी अनपेयर्ड है, एंड p ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है। तो ये हमारा क्या बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए जो हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में यानी हमने इसको समझा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के फॉर्म में। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी में लिख लेते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज ज्यादा समय तक याद रहती है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं। तो अभी जो आपने एग्जाम्पल CH4 को समझा था, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल था, उसको हमने
एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के फॉर्म में एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर लिया था, यानी ज्ञात कर लिया था। अब हम उसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को जो हमने किया था अभी तक स्ट्रक्चर फॉर्म में, जो उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात किया था, उसको हम अब थ्योरेटिकल रूप में लिख लेते हैं, ताकि जो है वो जब हम एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले एक बार पढ़ सकें। ठीक है, और आप इसको ये मत रखिएगा कि ये सब जो मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ ये सब एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ये सब डिटेल से बिल्कुल जैसे मैं लिखा रहा हूँ नोट्स की फॉर्म में वैसे ही याद करना है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही एग्जाम में लिख कर भी आना है। तो चलिए देखते हैं। अतः कार्बन एटम के पास हैंस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हैंस, कार्बन एटम के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसमें एक 4 क्या होती है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, 4 होती हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा आपने देखा था एक्साइटेड स्टेट में, अभी कार्बन एटम की एक्साइटेड स्टेट में आपने देखा था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन एटम की ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हाइड्रोजन एटम, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन वाली, उसमें हाइड्रोजन एटम में उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाली 1s ऑर्बिटल यानी स्फेरिकल होगी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, 1s ऑर्बिटल से कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ये करती है, किससे, ये sp3 तो कार्बन एटम की होती है हाइब्रिड, चारों जो है मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन की होती हैं, और हमारी 4 ही जो होती हैं वो हाइड्रोजन, यानी 4 तो ये होती हैं। ठीक है, और 4 ही हमारी हाइड्रोजन एटम होती हैं। 4 कार्बन एटम हो गए एंड 4 हमारे हाइड्रोजन एटम हो गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम से कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए चूंकि का साइन होता है, ये इसलिए का साइन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री होती है हमारी टेट्राहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझते हैं। स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या है, देखिए ये जो स्पेरिकल है, s ऑर्बिटल कहाँ था, देखो ये है 1s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन वाली 1s ऑर्बिटल है, तो ये स्पेरिकल होती है s ऑर्बिटल। देखिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो ये लगी हुई है 4 1s ऑर्बिटल, ये क्या है, ये हाइड्रोजन एटम की है। क्या है ये, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम की हमारी ये वाली 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम की स्पेरिकल शेप में, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम, और ये जो हमारी डबल शेप वाली है ये क्या है हमारी, ये हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम की। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन एटम ने जब इससे कोएक्सियल ओवरलैपिंग की, किससे, जो हमारी ये कार्बन एटम थी इससे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ने कार्बन एटम से जब हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग की, तो हमारा स्ट्रक्चर बनके क्या आया, ये। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में देखिए ये हमारी ज्योमेट्री होगी, ये कार्बन एटम जो कि सेंट्रल एटम था इसमें CH4 मॉलिक्यूल में, और इससे 4 हाइड्रोजन है ये हमारे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये हमारी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोशिश ही नहीं, हम आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे जो है केमिस्ट्री पढ़ाने का प्रॉमिस किया है, तो हम आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए जो BSc कर रहे हैं, ताकि जो है उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके, और वो भी अपनी केमिस्ट्री की तैयारी जो है यूट्यूब पर फ्री में कर सकें, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी केमिस्ट्री फ्री में नहीं पढ़ाएगा BSc की। ठीक है, तो आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, मेरा ही चैनल आपको मिलेगा, अन्यथा
मिक्स लैंग्वेज में तो कोई नहीं है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में या प्योर हिंदी में वो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बट मिक्स लैंग्वेज में एकमात्र मेरा ही चैनल है अमेजिंग साइंस साइड। तो इससे आप जुड़िए ताकि जो है आपकी बीएससी की तैयारी कंटिन्यूअस चलती रहे, ठीक है। आप दिक्कत मत लीजिएगा, इसके बाद जो है हमारे 5-6 लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब आपको डेली और रेगुलर बेसिस पर लेक्चर मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है वीडियो मेकर स्टैंड जो था वो क्या हो गया था, टूट गया था, ठीक है। उसकी वजह से हम आपका लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब लेक्चर जो है आपके 5-6 रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो आपके लेक्चर जो है वो आपको डेली चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड जय हिंद।